नमस्कार दोस्तों, एस के टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल रूल के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछली क्लास में मैंने आपको 2-3 इलेक्ट्रिकल के रूल लिखा दिए थे और आप उससे आगे पढ़ते हैं। लिखो विभव। POTENTIAL पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब विभव। विभव जैसे तो मान लो आप, ये एक चालक तारक है, जो ये ए और बी आवेश, मतलब यहाँ से आवेश निकल के यहाँ तक आवेश पहुँचेंगे, जो इनको मार्ग प्रदान करेगा। जो यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। मतलब एक चालक मान लो इसे, ये ए और बी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इकाई आवेश को एक बिंदु से अनंत बिंदु तक किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसको V से प्रदर्शित किया जाता है। लो आप, जैसे विद्युत धारा हमेशा धनात्मक या उच्च विभव से ऋणात्मक या निम्न विभव की ओर गमन करती है। दूसरी डेफिनेशन लिख लो इसके नीचे, विभवांतर। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये चालक हो गया, ये ए और ये बी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो कार्य किया जाएगा उसे तो अपन विभव कहेंगे, और जो इनके बीच का अंतर होगा उनको विभवांतर कहते हैं। धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया
कार्य विभवांतर कहलाता है। जैसे मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जैसे मतलब ये एक चालक है, ये ए और ये बी, यहाँ से आवेश निकलकर यहाँ तक पहुँचेंगे तो इनके बीच में मतलब ये धनात्मक आवेश जाके नेगेटिव पे पहुँचेंगे। इनके बीच में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे किया गया कार्य, यहाँ से और पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुँचने में जो कार्य किया गया सही विभवांतर कहते हैं। इनके बीच का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। विभवांतर के कारण ही हमारे धारा प्रवाहित होती है। अगला लिखो ताप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हीट। जब किसी तार में अत्यधिक मान की धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे ताप कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो मतलब किसी चीज़ को अपन गर्म करेंगे, उसमें धारा प्राप्त करेंगे तो वो गर्म होगी, उसके कारण उसके स्वयं के गुण नष्ट हो जाएंगे, उसे ये अपन ताप कहेंगे या हीट कहेंगे। इसको H से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी इकाई जूल या कैलोरी होती है। यहाँ लिख सकते हो H बराबर I² RT। I मतलब धारा, R मतलब प्रतिरोध, T बराबर समय।